तो इस पूरे प्रोसेस में कोई अगर फौजी है और वो ऑन ड्यूटी है तो उसे दो तरह की छूट मिल सकती है। पहली छूट कि जो सिविलियंस होते हैं वो जब अपनी गन लाइसेंस की एप्लीकेशन को फाइल करते हैं तो उनकी फाइल में कई सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ एक डॉक्यूमेंट्स और लगता है जिसे कहते हैं गन प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, यानी कि गन ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। तो अगर कोई हमारे देश का फौजी भाई गन लाइसेंस एप्लीकेशन को फाइल करता है तो उसे अपने द्वारा फाइल की जाने वाली इस एप्लीकेशन में जितने भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो तो लगाने ही हैं, लेकिन इस गन प्रशिक्षण प्रमाण पत्र की जगह वो अपना सर्विस सर्टिफिकेट लगा सकता है, जिससे कि राज्य सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा या जो भी अथॉरिटी गन लाइसेंस को इशू करने की पावर रखती है उसको ये पता चल जाएगा कि सामने वाला एप्लीकेंट फौजी है और उसने अपनी फौज की ट्रेनिंग के दौरान किसी भी गन को कैरी करना, उसको लोड अनलोड करना, उसको लॉक अनलॉक करना और उससे किस तरीके से शूट करना होता है, किस तरीके से चलाना होता है, इसके बारे में अच्छे तरीके से पूरी ट्रेनिंग ले रखी है। तो एक बेनिफिट तो फौजी भाई को ये हो गया कि उसे अलग से कहीं से गन प्रशिक्षण प्रमाण पत्र नहीं बनवाना होता, उसकी जगह उसके गन लाइसेंस एप्लीकेशन की फाइल में उसका सर्विस सर्टिफिकेट ही चल जाता है। और अब बात करते हैं फौजी भाइयों के लिए दूसरे पॉइंट के बारे में। कई फौजी भाइयों का ये कमेंट आया कि हम रहने वाले भारत देश के इस राज्य के हैं या इस राज्य के हैं, किसी ने कहा वो उत्तर प्रदेश के हैं, किसी ने कहा वो राजस्थान के हैं और किसी ने कहा वो साउथ से बिलोंग करते हैं, लेकिन इस दौरान वो ड्यूटी पे अपने स्टेट से बाहर किसी अदर स्टेट में या मान लेते हैं जम्मू या कश्मीर में इस समय तैनात हैं। तो इस दौरान अगर वो गन लाइसेंस अप्लाई करना चाहते हैं तो उन्हें अपनी गन लाइसेंस की फाइल को कहां से अप्लाई करना चाहिए। तो साथियों, ऐसी स्थिति में जो भी फौजी भाई अपने रेजिडेंशियल स्टेट से किसी अदर स्टेट में पोस्टेड है और वो गन लाइसेंस की फाइल को अप्लाई करना चाहता है, तो जैसे कि मैंने अपने इस चैनल पे पहले ही वीडियो बना के पोस्ट कर रखा है कि आजकल गन लाइसेंस की एप्लीकेशन की फाइल को ऑनलाइन फाइल किया जाता है। तो ऐसे में वो ड्यूटी पे तैनात फौजी भाई गन लाइसेंस एप्लीकेशन की फाइल से रिलेवेंट जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन सब की एक फाइल बना के जहाँ पर वो इस समय पोस्टेड हैं वहीं आसपास के किसी नजदीकी साइबर कैफे में जाके ऑनलाइन गन लाइसेंस एप्लीकेशन की फाइल को जमा कर सकते हैं। लेकिन उस एप्लीकेशन को फाइल करने के दौरान जो भी डिटेल इन्फॉर्मेशन उस एप्लीकेंट के द्वारा डाली जाएगी वो सारी एप्लीकेशन उसके आधार कार्ड, उसके वोटर कार्ड, इसके अलावा जो भी उसके पास डॉक्यूमेंट होंगे उसी के हिसाब से ही डाली जाएगी। और ऐसे में मैं तो आपको यही राय दूंगा कि आप जब छुट्टी पे अपने घर आए तो वहीं अपने घर के पास ही बने किसी साइबर कैफे से गन लाइसेंस एप्लीकेशन की फाइल को अप्लाई करें और एक बार गन लाइसेंस एप्लीकेशन की फाइल को ऑनलाइन सक्सेसफुली सबमिट करवाने के बाद उसका प्रिंट आउट लेके अपने सभी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को उसके साथ लगाकर उस फाइल के 3 सेट बना लें और उन 3 सेट में से 2 सेट को एक फाइल में रखें और तीसरे सेट को अपने पास रिसीविंग के तौर पे रखें और उसे ले जाकर अपने जिले के उस संबंधित विभाग में जहां आपके गन लाइसेंस की फाइल जमा होनी है वहां पर जाके उस 2 हार्ड कॉपी को जमा करवा दें और तीसरे पे आप उस डिपार्टमेंट के रीडर से रिसीविंग ले लें। आपके गन लाइसेंस एप्लीकेशन की फाइल के 2 सेट जमा कराने इसलिए जरूरी होते हैं क्योंकि आपकी फाइल वेरिफिकेशन के लिए 2-3 विभागों में जाती है, इसलिए आप अपने एंड पे ही उसके 2-3 सेट करा के उसे